नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। शिलाई में जंगल की आग बुझाते जिंदा जिला ग्रामीण, पांवटा में क्रशर की चपेट में आया मजदूर। करसोग अस्पताल में 3 दिवसीय हेल्थ कैंप का आगाज, पहले दिन होंगे 100 ऑपरेशन। पशु क्रूरता पर अब होगी कार्रवाई, कांगड़ा में एसपी ने किया आगाह। और अब समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब क्षेत्र में बीते कुछ घंटों में 2 दर्दनाक दुर्घटनाएं हुई हैं। शिलाई थाना क्षेत्र के तहत जंगल की आग बुझाते एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना पांवटा साहिब के एक स्टोन क्रशर पर पेश आई है। यहां एक मजदूर का हाथ स्टोन क्रशर की कन्वेयर बेल्ट में उलझ गया और उसकी बाजू शरीर से अलग हो गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये पुलिस स्टेशन शिलाई के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसको सूचना मिली कि उसकी जो घास है उस पर आग लगी है। ये जंगल के साथ उसकी ज़मीन लगती थी, जिसमें घास को लगी आग को बुझाने के लिए वो व्यक्ति वहाँ गया, लेकिन वो भी आग की चपेट में आ गया और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो स्थानीय लोगों ने उसको ढूंढा और उसके बाद स्थानीय पुलिस को इसमें सूचना दी, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद बॉडी जो है परिजनों को हवाले कर दी। पुलिस स्टेशन पुरवाला के अंतर्गत रामपुर घाट में एक क्रशर की जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी चपेट में आने से एक कामगार की मृत्यु हुई है। इसमें उसका पोस्टमार्टम करवा के बॉडी हैंडओवर कर दी है और लापरवाही के लिए जो प्रबंधन है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। करसोग अस्पताल में एनएचएम के बैनर तले बुधवार को आकाश हॉस्पिटल दिल्ली के सहयोग से 3 दिवसीय बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक हीरालाल द्वारा किया गया। इस मौके पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमर गुलेरिया, मंडल भाजपा अध्यक्ष कुंदन ठाकुर और आकाश अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट नागेश सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर में 5 विधानसभा क्षेत्र करसोग, नाचन, सराज, जानी और सुंदरनगर के हजारों लोगों को स्वास्थ्य विचार की सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में लगभग 700 रोगियों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें पहले दिन लगभग 100 ऑपरेशन किए जाने हैं। सर, करसोग हॉस्पिटल में एक बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर लगा है, उसकी जानकारी दें। कितने विधानसभा के लोगों को लाभ मिला है? अभी उद्घाटन भी हुआ है। जी, बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर है। ये मंडी जिला का एकमात्र शिविर था जो इस बार करसोग में लग रहा है। और कोविड काल से इस तरह के कोई ऑपरेशन पिछले 2-3 सालों से पेंडिंग थे, तो इसलिए इस बार संख्या भी ज़्यादा है। तो जैसे आपके ध्यान में है कि करसोग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने आप में, तो इसके आसपास हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है। सुंदरनगर का आधे से ज़्यादा आबादी, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो यहाँ से बेनिफिटेड होती है। और साथ में नाचन विधानसभा का जो झुंगी वाला क्षेत्र वो भी है और करसोग का तो है। इसलिए लगभग 2 लाख की आबादी को हमारा हॉस्पिटल सेवा दे रहा है और उसी के तहत लगभग 700 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड किया। एक बहुत बड़ी संख्या है, 700 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड किया। चारों विधानसभा क्षेत्र के जो 2 लाख की आबादी को जो हमारा हॉस्पिटल फीड करता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके हिसाब से यहाँ से बहुत शल्य चिकित्सा शिविर लग रहा है। और स्क्रीनिंग के बाद कितने ऑपरेशन होते हैं आने वाले समय में आपको जानकारी दी। ये सर 9 अप्रैल तक चलेगा? जी, 6 से 9 तक हमारी सर्जरी रहेगी। यदि जरूरत पड़ी तो उसे और भी एक्सटेंड किया सकता है 11 तक। धन्यवाद। जिला कांगड़ा में पशुओं के साथ क्रूरता किए जाने पर अब पुलिस विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजसेवी संस्थाओं द्वारा लगातार ऐसे मामले पुलिस के ध्यान में लाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस कप्तान ने इस संबंध में उचित कदम उठाए जाने की भी बात कही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा ने सभी कांगड़ा वासियों को संदेश दिया है, जहां कभी भी पशु क्रूरता पाई जाएगी उन सब पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति पशु क्रूरता करता हुआ पाया जाता है तो उसे दंड जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा, अपने वाहनों की रफ्तार थोड़ी धीरे रखिए और जानवरों को पहले रास्ता दीजिए। और जो लोग 2 व्हीलर्स पे या 4 व्हीलर्स पे भी चलते हैं, उनसे भी गुजारिश यही रहेगी कि वो आराम से देखभाल करके चलें। बहुत ज्यादा स्पीड में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो जानवरों के प्रति भी उतने ही संवेदनशील रहें जितने की आपको लगता है कि हमें इंसानों के प्रति रहना चाहिए। हम हर रोज निकलते हैं, कई एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो कई उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन देखा जाए तो पशु क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्या खाना खिलाना और ट्रीटमेंट करना यही एक सॉल्यूशन है? नहीं। जो लोग पशु क्रूरता करते हैं, एनिमल क्रूरलिटी करते हैं, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। जो बेजुबान पशु होते हैं या और भी पक्षी हैं
या ह्यूमन बीइंग के अलावा जितने भी लाइफ क्रिएचर जितने भी हैं वो सब इसमें शामिल माने जाते हैं। और प्रकृति के द्वारा जो उनको काम बताया गया है वो अपना काम तरीके से करते हैं सभी पशु और पक्षी, लेकिन इंसान है जो हम कभी अपनी सीमाओं को लांघ देते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो पशुओं के प्रति और पक्षियों के प्रति और बेजुबान इस प्रकार के जितने हमारे क्रिएचर्स हैं इस सोसाइटी में, उनके प्रति हम संवेदना रखें, हम उनके साथ कोई क्रूरता ना करें। और इसी को आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।